नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं द विशेष समाचार डिजिटल अब बनारसी अंदाज में उत्तर प्रदेश चंदौली से। दिनांक 9 तारीख को चंदौली का और ये उत्तर प्रदेश का और बिहार का जो बॉर्डर है, डिस्ट्रिक्ट चंदौली जो उत्तर प्रदेश का है और बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट है भभुआ कैमूर, उस बॉर्डर को कैमूर में भाई चंद्रशेखर जी का कार्यक्रम था। वहाँ कार्यक्रम करके वो लौट रहे थे, लखनऊ के लिए 10 तारीख के लिए जा रहे थे। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस, शायद राजा जो थाना है वहाँ की पुलिस ने उनको रोक लिया। हमारे साथ महाराज जी हैं, सम्यक महाराज जी। महाराज जी वहाँ गए थे, क्या कुछ हुआ और प्रशासन ने क्या कुछ कहा, क्यों रोका गया था आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर जी को, उसके बारे में उनसे हम जानेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है सर महाराज जी आपका। आपको भी, आपके चैनल को। क्या कारण रहा उस दिन, क्यों रोका गया था, कुछ मालूम चला? आप तो वहाँ गए थे। देखिए, मालूम हम लोग को यहाँ हम लोग 4 बजे हम लोगों को फ़ोन आया कि भाई चंद्रशेखर जी को सदराजे में डिटेन कर लिया गया है, जबकि वो बिहार से आ रहे थे, तो उसी समय डिटेन कर लिया गया था। तो हम लोगों को 4 बजे पता चला। जो ही हम लोगों को पता चला, हम लोग तुरंत जिला अध्यक्ष और हम लोग यहाँ से हम लोग वहाँ से गए। बट हमने शकलिया के सीओ, चंदौली का सीओ, सदराजे का सीओ, 3-4 सीओ वहाँ थे, वहाँ से एसडीएम भी थे। मैंने बात किया उन लोगों से, तो वो लोग हमसे बस यही बताए कि महाराज जी आप टेंशन न ले, घबराइए मत। अभी ये जो आदेश आया है हम लोगों को, ऊपर से आदेश आया है, ऊपर से आदेश आया है कि भाई ये चंद्रशेखर जी को रोका जाए, डिटेन किया जाए। तो हम लोग ऊपर का पालन कर रहे हैं, हम लोगों को नहीं पता है। अभी डीएम साहब आ रहे हैं, एसपी साहब आ रहे हैं, उनसे आप बात करिए। डीएम साहब और एसपी साहब गए थे बाद में? नहीं, डीएम साहब को तो हमने देखा नहीं, लेकिन एसपी साहब ने आए, फिर बात किए, तो भाई साहब से भी बात किए। तो भाई साहब से जो भी बात किए होंगे उनके आवाज़ में, अपनी आवाज़ में, तो जो भी बात किए, तो भाई साहब के गाड़ी में बैठे हो एसपी साहब, और बैठ करके भाई साहब से बात किए। तो हम लोगों से एसडीएम साहब और सीओ साहब ने बोले कि अभी मैं 20 मिनट में भाई साहब को छोड़ देंगे, आप लोग टेंशन में मत होइए। तो उसी बीच के बाद में ये जो हैं एसपी साहब ने आए, तो भाई साहब के गाड़ी में बैठे और जो भी बातचीत उन दोनों में हुआ होगा, भाई साहब उनके में, फिर 20 मिनट के बाद वो लोग उनको छोड़ दिए वहाँ से। लेकिन वहाँ 2 से 3 घंटे उनको रोका गया, तो कोई एक कारण नहीं बताया कि ऊपर से क्या आदेश आया, किस लिए रोका गया? क्योंकि इतना बड़ा नेता है, उनको समय नहीं है पहले तो समाज में काम करने से, फिर उनके इतने 2-3 घंटे को क्यों बर्बाद किया गया? कौन लोग हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं बार बार? देखिए, रोकने का कारण था कि भाई साहब का लखनऊ में रैली था, जो कि बहुजन समाज पे रात दिन हमेशा अत्याचार होता है। कहीं हमारे समाज पे मूछ रखने पर हत्या कर दी जाती है, कहीं घोड़ी पर बैठने पर हत्या की जाती है, कहीं अच्छे कपड़े पहनते हो तो हत्या की जाती है, कहीं अच्छा जो जूता पहनिए तो आपका अपमान किया जाता है। माने हमारे बहुजन समाज में अगर आप थोड़ा से आगे जा रहे हैं तो आपको वो लोग जो मनवाद विचार के लोग हैं वो आपको देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका नेचर है। तो वो लोग पहले से हम लोगों को जलते आ रहे हैं, और आज भी वो लोगों को ये पच नहीं रहा है, हजम नहीं होता है। जो ही हम लोग को किसी क्षेत्र में थोड़ा सा डेवलप करते हैं तो वो लोगों को हजम नहीं होता है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए वह आदरणीय हमारे चंद्रशेखर जी ने लखनऊ में 10 तारीख को रैली करने वाले थे, विज्ञापन देने वाले थे। तो ये लोगों को डर था, मनवादियों को, ये सरकार को डर था कि ये लोग कहीं लखनऊ में आकर के इतनी भीड़ न इकट्ठा कर दे, इतनी भीड़ न इकट्ठा कर दे ताकि हम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी आए। वहाँ पहुँचे कार्यकर्ताओं ने एक मांग किया था, लखनऊ का मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था सही नहीं है, यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? तो राष्ट्रपति शासन लागू होना ही चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं, आप मैं यूट्यूब पर, न्यूज़ पर या फेसबुक पर वगैरह वगैरह पर आप सभी लोग देखते हैं कि पहले से जो अत्याचार था, अन्याय था, वो अधिक हो गया है। इस सरकार में बहुत अधिक हो गया है, बहुत इतना जैसे सीमा जो होता है ना, सीमा को पार कर चुका है। और सबकी लड़ाई लड़ने वाला ओनली रावण जी हैं। उनके ऊपर 2-2 बार हमला हो चुका है, एक बार मथुरा में और आंध्र प्रदेश में भी गए थे कार्यक्रम करने वहाँ। आपको क्या लगता है कि हमले उनके ऊपर क्यों तेज हो रहे हैं?
देखिए, हमला ये मनुवाद विचार के लोग हैं। ये लोग ये नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज का शेर जो है इस तरह से बहुजन समाज में पैदा हो और बहुजन समाज को एकजुट कर करके फिर स्थापित कांसीराम जैसे नेता को पैदा किया जाए। और हमारे चंद्रशेखर जी ने यही काम कर रहे हैं, कांसीराम जी जैसे लोग पैदा कर रहे हैं। और ये गांव-गांव जाकर ज़मीनी स्तर पर ये काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ताकि बहुजन समाज के लोग एकजुट होके और अपने हक अधिकार को जाने। और ये चीज़ ये लोग मनुवाद विचार के लोग ये नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज एकजुट हो और अपना हक अधिकार जाने। ये पूछना चाहेंगे, हमारा लास्ट सवाल रहेगा कि जिस हिसाब से भाई साहब काम कर रहे हैं चंद्रशेखर जी, तो आने वाले 27 में क्या दिखेगा? क्योंकि जो अभी उपचुनाव बीता है उसमें एक भी सीट नहीं निकली, प्रदर्शन भी जो होना चाहिए वो नहीं रहा। तो क्या लगता है 27 में क्या स्थिति रहेगी आज़ाद समाज पार्टी की? देखिए, हमारा आज़ाद समाज पार्टी वो भीमार में इतनी मेहनत कर रही है ज़मीनी स्तर पर, रात दिन चलने का काम करती है। और ये भी नहीं कि हमारे पार्टी में, आज़ाद समाज पार्टी या भीम आर्मी में कोई विधायक मंत्री है, बस ओनली एक ही चंद्रशेखर जी हैं जो नगीना से भी संसद हुए हैं। ओनली हमारा समाज अपने घर से, अपने जेब से अपना एक रोटी कम खा रहा है, लेकिन समाज के प्रति अपना पैसा खर्चा करके, अपना खून पसीना बहाकर समाज में रात दिन चल रहा है। और जहाँ अत्याचार अन्याय हो रहा है वहाँ हमारे लोग पहुँचने का काम कर रहे हैं। थाना से लेकर के जहाँ भी उनको जाना पड़ता है जाते हैं लोग, और किसी से 1 रुपया लेते नहीं हैं। अपने घर का पैसा, अपने खून पसीना का पैसा लगाकर लोगों का मदद करते हैं, वो बहुजन समाज के लिए चलते हैं। तो हमें जानते हैं कि ये मेहनत 2027 में बहुत ज़बरदस्त रंग लाएगा और 2027 में कई हमारे विधायक ये होंगे उत्तर प्रदेश में। बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो महाराज जी ने बताया कि 2027 में आज़ाद समाज पार्टी की एक लहर चलेगी, उनके अपने सांसद विधायक जो बनने हैं वो बनेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं संदीप कुमार, उत्तर प्रदेश चंदौली से, सकरडीहा से, बहुत बहुत धन्यवाद।